हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू बीडीएन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मंदान, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। तो पिछले टर्म तक हमने थोड़ा बहुत कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? अरे अच्छा यार, कुछ भी। जैसे कोई पैरेलल प्लेट है, बीच में इसके प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, बीच में हमने स्टील डाल दिया, लोहा डाल दिया, प्लास्टिक डाल दिया, वैक्यूम डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ भी अगर आपने डाल दिया उसके बीच में तो उससे क्या कहेंगे? उसे डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे। उसकी डाइइलेक्ट्रिक कुछ होगी। इसका मतलब जैसे अब भाई कुछ भी लाइट ले लो। अब लाइट है, मान लो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है। पानी में देखते हो कि कोई चीज अगर नीचे है, टब में नहाने जाते हैं या कभी उसमें सिक्का गिर जाए तो पानी के अंदर देखते होंगे टब तो बहुत गहरा लेकिन सिक्का ऊंचा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट हल्की बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, म्यू जिसे कहते हैं। सेम दैट वे अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रही है कुछ अड़चन पैदा होगी। कितनी पैदा होगी? जो पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगी? उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस टॉपिक ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहली चीज तो ये कि साइंटिस्ट हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, किसी को भी इतना वो नहीं है कि मतलब पहले प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालो। चलो अच्छा, साइंटिस्ट ने डाल दिया ठीक है, लेकिन वो हम लोग पढ़ा क्यों रहे हैं? हम लोग इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे कुछ अच्छा होता होगा। अच्छा क्या होता होगा? कैपेसिटेंस बढ़ती होगी। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए कोई ये आपने कैपेसिटर ले लिया, ये प्लस 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 यहाँ कैसे आया होगा? बैटरी से। बैटरी जोड़ दो, बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, चलो ठीक है जा रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ k है, ठीक। हमने ये डाल दिया तो कैपेसिटेंस हमने आपको कल ही बताया था। कल क्या बताया? कैपेसिटेंस क्या होती है? C = Q/V होती है। C = एप्सिलॉन नॉट A/B कल पढ़ाया था। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी क्या? k डाइलेक्ट्रिक डालने से कितनी बढ़ेगी? k टाइम बढ़ेगी। तो C को क्या लिख सकते हो? k एप्सिलॉन नॉट A/d लिख सकते हो, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक यूज इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि कैपेसिटेंस को बढ़ा सके। कितनी बढ़ा सके? k टाइम बढ़ा सके। इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कितना क्या कैसे होता है वो भी बताऊंगा। कर लिया? यस सर। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आते हैं। अब यहाँ से यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कुछ अड़चन पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रुकावट आई होगी, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हुआ होगा? हुआ होगा, मतलब हाँ हुआ ही होगा। कितना हुआ होगा? क्या टाइम हुआ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कल पढ़ाया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर के बाहर थोड़ा भी बाहर जाओ, ये कंडक्टर है, इसके थोड़ा भी बाहर आओगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर होगा? के टाइम कम हो जाएगा। लो भाई आ गया आंसर, ठीक है। इसको भी नोट करिए। अब E डॉट डी आर होता है V, V अपॉन R होता है E। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन K कम हो रही है तो ये भी K कम होगी। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो V होगा एप्सिलॉन, ये सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ये हमने आपको कल पढ़ा दिया था, बस ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ये भी घट जाता है, ये आपको समझना था। नोट करिए इसे। कर लिया? यस, ठीक है। आगे आते हैं। अब भैया देखिए, साइंटिस्ट जो लोग हैं उनको होती खुजली। उन्होंने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब क्या करेंगे? 2 3 4 5 10 15 20 डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। चलिए डाल के देखते हैं। ये एक कैपेसिटर है बड़ा सा, यहाँ से बैटरी कनेक्ट है। आपकी टर्मिनल उल्टा कर देते हैं क्योंकि बहुत देर से हुई थोड़ा सा। प्लस प्लस अब किस तरफ आएगा? बड़े टर्मिनल की तरफ, माइनस इस तरफ आएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उल्टी आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। इतना समझ लिया। अब भाई मान लो हमने 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? इसकी मान लो डाइलेक्ट्रिक है K1, इसकी K2, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है और टोटल डिस्टेंस जो हमें दी गई है
इसके कैपेसिटर प्लेट के बीच वो डी दी गई। तो एक गैस मारिए कि डाइलेक्ट्रिक तो चलो वो कैपेसिटेंस तो चलो बढ़ेगी 100% बढ़ेगी, क्योंकि दो डाइलेक्ट्रिक डालना है, के टाइम्स बढ़ेगी। एक का डाला था तो के टाइम्स दो डालेंगे तो क्या दोनों मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएगी? नहीं, तो के स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा। डायमेंशनली भी गलत है, फिजिकली भी गलत है। सही क्या होगा? इसको याद करने फॉर्मूला अगर आप देखेंगे बुक किताब ही देखिए, एक बार किताब वाले कैसे लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी1 प्लस टी2, ये हुआ प्लस टी1 अपॉन के1 प्लस टी2 अपॉन के2। इतना याद करवाना क्या किसी भी बच्चे के लिए आसान होगा? क्या इतना याद करवाना किसी भी बच्चे के लिए आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको याद करने की हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है कैपेसिटेंस, ये अभी हमने पढ़ा। तो क्या करो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए लिख लो पहले से, ठीक। अब जैसे T1 थिकनेस तक K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो T1 अपॉन K1 लिख लो, T1 अपॉन K1 प्लस लगा दो। T2 थिकनेस तक K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो T2 अपॉन K2 लिख लो, प्लस क्या D डिस्टेंस में से T2 और T1 दोनों को माइनस कर देंगे। D डिस्टेंस में से पूरे में से इतना और इतना माइनस कर देंगे तो बचा हुआ बच जाएगा। हाँ, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो लिख दो। कितना बचा? D में से T1 प्लस T2 माइनस किया और अपॉन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि 1 होता है वो लिख दिया। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया है? तो अच्छे कर लीजिए, बन गया, याद हो गया? एक बार इसे नोट कर लीजिए। कर लिया? यस। ओके, सो आज के लिए बहरहाल बस इतना ही। अगले में देखते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है, वही मेन चैप्टर का टॉपिक ही वही है। मतलब उससे हमेशा सवाल आता है, 2 सवाल जो आप किसी भी पेपर में मान के चलिए। तो अगले टर्न में पढ़ते हैं वो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।